सबसे पहला इंट्रोडक्शन। अब क्या देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है जो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी दे सकती है। अब अगर मान लो किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास अगर हाई वेलोसिटी आ जाती है तो उसके पास हाई वेलोसिटी की वजह से हाई मोमेंटम आ जाएगा, बिकॉज मोमेंटम तो वेलोसिटी से बनता है, मास इनटू वेलोसिटी। उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो इससे क्या होता है उसके पास जब उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी आएगी अगर, तो वो जा करके जो है किसी भी पार्टिकल से जब वो टकराएगा तो उसको जा करके वो पूरा का पूरा शैटर कर सकता है। शैटर करने के बाद क्या करेगा, वो उसको पूरे अंदर के पार्ट को स्टडी कर लेगा। मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास ऐसा कोई गोल्ड का न्यूक्लियस है। अब मुझे गोल्ड के न्यूक्लियस के यहाँ पे कोई गोल्ड का एटम है, इस एटम के अंदर क्या है पड़ा हुआ मुझे ये निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसको अगर तोड़ देते हैं पूरे को। मान लो कोई कैलकुलेटर है, अब तुम्हारा कैलकुलेटर खराब हो गया, तुमको ये पता करना है कि मेरे इस कैलकुलेटर के अंदर क्या किससे किससे बना होता है। तुम क्या करते हो, पूरे कैलकुलेटर को तोड़ दोगे, तोड़ के पूरा अलग कर दोगे तुम उसको, तुमको अंदर का पूरा पार्ट दिखेगा। उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हथौड़े से मारते हैं या गिराते हैं, फोर्स लगाते हैं। इन द सेम वे अगर हमने यहाँ से अगर अल्फा पार्टिकल भेजा तो ये अल्फा पार्टिकल जब जाएगा इस गोल्ड न्यूक्लियस के पास, जैसे जाएगा ये होता है पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव और ये भी होता है पॉजिटिव। अगर ये इसके पास जाएगा हाई वेलोसिटी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ तक कि पहुंचेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, पूरी यहाँ तक पहुंच के इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ये नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर हमने इसको बहुत हाई वेलोसिटी दी तब जाकर के ये इसको आएगा, इसको तोड़ेगा और इसको ये सेपरेट कर देगा। ठीक है, सेपरेट कर देगा ये, हम इसको अंदर से पूरा का पूरा इसकी जो भी मटेरियल से बना होता है उसको हम लोग पहचान सकते हैं कि भाई ये इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, जो भी है उसके अंदर। तो ये हम यूज करते हैं इसको। अब इसको जो हाई वेलोसिटी देते हैं, इसको हम वेलोसिटी किसके थ्रू दे सकते हैं, तो इसको हम वेलोसिटी देते हैं एक डिवाइस जो कि एक्सेलरेटर के नाम से आती है। जो साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है ना, दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ एक्सेलरेटर, जो कि चार्ज को एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करने से इसकी वेलोसिटी को बढ़ाती है और इसको हाई वेलोसिटी देने के बाद ये कोई भी जाकर के न्यूक्लियर रिएक्शंस को कर सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं कि क्या करता है साइक्लोट्रॉन। और जनरली पता है कि हमारे पास पता है एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन का भेजने का फायदा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो अगर हमने उसको वेलोसिटी कम भी दी ना तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब पॉजिटिव अगर ये पॉजिटिव होता था तो ये रिपेल करता था, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी कम भी वेलोसिटी देंगे तो खिंचा जाएगा इसके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी ना। तो ये ज्यादा, इस पे कुछ गोल्ड का न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है, इतना भारी होता है कि ये इस पे कुछ फर्क ही नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं ला सकता इसके ऊपर। ठीक है, तुम एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल को दीवार पे मारोगे और सोचोगे कि दीवार टूट जाएगी, तो पॉसिबल नहीं होता है। इन द सेम वे ये इलेक्ट्रॉन को कम वेलोसिटी देके काम तो निकल जाए हमारा, लेकिन वो गोल्ड न्यूक्लियस को तोड़ नहीं पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव पार्टिकल यूज करते हैं और रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हम हाई वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज अ डिवाइस यूज टू कैरी आउट, यूज टू गिव हाई वेलोसिटी टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, विथ हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल है हाई एनर्जी।
मास उसका बढ़ तो जाएगा चिराज, लेकिन फिर पता है, लेकिन तुम उतना भी अगर हम दे पाए, अगर क्या कहते हैं मास, तो एक बार मैं सोच के बताता हूँ तुमको। अगर उस बात तुम्हारी सही है कि अगर बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी देंगे तो उसका मास भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा मास अगर बढ़ जाता है तो भी हम लोग उसको, लेकिन ये भी एक सवाल आता है ना कि उतना अप्रिशिएबल मास बढ़ाने के लिए हमको उसके लिए उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़े, तो उतनी वेलोसिटी देने के लिए उतनी एनर्जी का भी प्रबंध हो पाए कि नहीं हो पाए कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि जो तुम मास बोलते हो ना, वो मास हो जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वाला, जो तुम बोल रहे हो लाइट की जो स्पीड होती है। अब जो मास हमको चाहिए होगा वो अगर हमको मिलता है, मान लो इसके अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, इसके 0.1 वेलोसिटी पे, तो वो जाएगा कुछ 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मतलब तुम इसको मीटर में चेंज करो तो उतनी हाई वेलोसिटी दे पाने के लिए हमको उतनी एनर्जी देने के लिए पॉसिबल ना हो शायद से, वो भी कारण होगा। एक बार मैं एनर्जी का कैलकुलेशन करूंगा उसके लिए बैठ करके कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसकी इतनी मास हो जाए, ताकि वो टकराए, वो पॉसिबल हो कि नहीं हो ऐसा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि विद वेलोसिटी चार्ज हैव हाई एनर्जी एंड कैन कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। अब इसके बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल की, कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पर देखना कि अगर मान लो हमें कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, हमको उसको अगर हाई वेलोसिटी देनी है, तो एक तरीका ये होता है कि उसको हम लोग सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें। क्यों, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दे तो उसके पास हाई वेलोसिटी आ जाएगी। क्योंकि अगर मान लो वी स्क्वायर हो जाता है यू स्क्वायर प्लस 2 as, यू को जीरो मान लो बाकी है, तो वी क्या हो जाएगा √2QE/m/s। एक तरीका हमने सोचा कि वेलोसिटी हाई देने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और ताकि पार्टिकल को हम बहुत जितना दूर तक की ट्रेवल करवाएंगे, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा बन जाएगी। एक तरीका ये सोचा हमने। लेकिन फिर यहाँ पे इश्यू क्या आया कि अगर हम इसको हाई वेलोसिटी अगर दे देते हैं, ठीक मतलब ज्यादा डिस्टेंस तक की मूव करवाएंगे, तो आगे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। क्योंकि तुम देखो इस चीज को, मान लो तुम्हारे पास अगर हमने यहाँ पे ऐसे हमने कोई वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देंगे, बैटरी कनेक्ट कर दो हाई वोल्टेज की, और हमने 10,000 वोल्ट का वोल्टेज क्रिएट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V/R हो जाएगा, V/L हो जाएगा। अब वोल्टेज डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो जाएगा। डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे ताकि डिस्टेंस ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। बात तो घुमा फिरा के वेलोसिटी कम हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए हम ये सोचे कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें और हम उस डिस्टेंस में अगर हम पार्टिकल को भेजें तो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, तो वो उस सोच पे गलत क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आई दिमाग में। तो ये बोला गया कि अच्छा कुछ ऐसा तरीका हो कि अगर मान लो हमने अगर कुछ ऐसा कुछ सिस्टम लाया जाए, ठीक है, कि जो सोचा उन साइंटिस्ट लोगों ने कि ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से रीजन में रखें। ठीक है, छोटा सा रीजन हमारे पास, ये तो हमारा बहुत बड़ा रीजन हो जाएगा। हमारे पास अगर छोटा सा रीजन हो अगर ऐसा, और छोटे से रीजन रखते हैं, यहाँ तो ई तो स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा, बस एल यहाँ पे छोटा होगा, अगर एल छोटा है तो ई स्ट्रांग होगा। लेकिन चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस कैसे बढ़ा है, उसको घुमाओ, अगर हम इसको ऐसा घुमाते हैं पार्टिकल को ऐसे कॉइल में,
तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा पार्टिकल का, पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ज्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, उसको ज्यादा, ई तो कांस्टेंट रहा, क्योंकि ई इज वेरी लार्ज, क्योंकि डिस्टेंस छोटा है, और डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, सो कॉइल बना करके पार्टिकल को ऐसे ऐसे घुमाओ गोल गोल। अगर ये एस को हमने ऐसे बढ़ा दिया, तब क्या होगा, पार्टिकल के पास ह्यूज वेलोसिटी आ जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। ऐसे होता है, मान लो कोई लंबी तार है, तुमको तार को रखना है, यही तार का है, लेकिन तुमने तार को क्या किया, छोटे से पार्ट में से कॉइल कर दिया। देखो, ये लंबी सी तार, ये तार, लंबी सी तार को हमने इतनी जगह में कॉन्फाइन कर दिया, तार की लेंथ थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। कैसे कर दिया, बाय रोटेटिंग द पार्टिकल इन अ गिवन रीजन। तो याद रखना कि, और ये कैसे घुमाते पार्टिकल को हम लोग, पार्टिकल को हम घुमाते बाय द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे हम इसको स्पीड को कैसे इंक्रीज करवाते हैं, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना है, यहाँ पे प्रिंसिपल में मैं लिख देता हूँ फटाफट, उसके बाद क्लास खत्म कर देता हूँ मैं। In presence of electric field, the velocity of the particle increases. ठीक है, in presence of magnetic field, the particle moves in circular path by applying both at same time. Particle is given high velocity। ठीक है, और इसको फटाफट नोट कर जाना। ठीक है, इसकी फोटो क्लिक कर लो। और अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है।